आज की वीडियो में जो कुछ मैं चीज़ें बताऊंगा, अगर आपने वो इस्तेमाल करा ली तो शर्तिया तौर पर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटी देता हूँ आपको मैं 100% कि आपकी मुर्गियाँ पूरी सर्दियाँ अंडे देती रहेंगी और कभी भी अंडे बस नहीं करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके बर्ड्स एग्स नहीं दे रहे तो ऐसी कौन सी वजूहत हो सकती हैं जिनकी वजह से आपके बर्ड्स जो है वो एग से बंद हुए हुए हैं। सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है वो तो आ जाती है उनकी खुराक। अगर आप उनको ऐसी खुराक दे रहे हैं जिससे उनकी अपनी बॉडी की जो नीड्स हैं वही नहीं पूरी हो रही, तो वो आगे अपनी ब्रीडिंग को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, जो एग्स वगैरह हैं वो कैसे प्रोड्यूस कर सकती हैं। और दूसरा ये कि मेल के अंदर जब प्रोटीन वगैरह की कमी तो वो किस तरीके से बेहतरीन ग्रोथ करेगा, उसने सोकड़े की तरफ ही जाना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने उनकी खुराक का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आपने उन्हें अच्छी से अच्छी खुराक देनी है जिसके अंदर मिक्स दाना आ गया, उसके अंदर आप गम दाना मिक्स करके दें, उसके अंदर आप सूरजमुखी के बीज मिक्स करके दें, तो उसके बाद रोटियां गीली करके दें हफ्ते में 2 से 3 बार। उसके बाद आप रेगुलर नहीं तो एक दिन छोड़ के पालक का इस्तेमाल कराएं, पालक मस्त इस्तेमाल कराएं। पालक में बेतहाशा प्रोटीन विटामिन होते हैं जो मुर्गों को बेहतरीन ग्रोथ में मदद देते हैं और उनकी अंदर जो उनकी बॉडी की नीड्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं और आपके बर्ड्स बेहतरीन ब्रीडिंग पर आते हैं और बेहतरीन अंडे देते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि जौन सी मुर्गी तकरीबन 4 माह से मेरे पास थी वो अंडे नहीं दे रही थी, ठीक है। ऊपर आई टैब में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके पहले वो वाली वीडियो देख लें क्योंकि वो वाली मुर्गी मेरे पास 3 से 4 माह हो गए थे, एग्स वगैरह नहीं दे रही थी, ठीक है। और अभी माशाल्लाह से तीसरा चौथा दिन है, मैं रेगुलर उसके अंडे उठा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि ये नहीं कि आप अभी से ही खुराक बेहतरीन यूज़ कराना शुरू कर देंगे तो आपके बर्ड्स कल से अंडे देना स्टार्ट कर देंगे, नहीं। जो खुराक होती है वो आपके बर्ड्स के अंदर 21 दिन बाद नज़र आती है। आपको मैं आज एक नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसकी वजह से आपके बर्ड्स एक तो बेहतरीन ब्रीडिंग करेंगे, बेहतरीन अंडे देंगे। सर्दियों में ज़्यादातर भाइयों ने घर में देसी मुर्गियाँ रखी होती हैं, उनका यही शिकायत होता है कि वो अंडे नहीं दे रही। तो आज की वीडियो में जो कुछ मैं चीज़ें बताऊंगा, अगर आपने वो इस्तेमाल करा ली तो शर्तिया तौर पर मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, गारंटी देता हूँ आपको मैं 100% कि आपकी मुर्गियाँ पूरी सर्दियाँ अंडे देती रहेंगी और कभी भी अंडे बस नहीं करेंगी। तो आपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल के आइकन को आप लाजमी से प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी नोटिफिकेशन बार में आपको मिल सके। तो पहला तो पॉइंट हो गया वो खुराक का, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया कि आपने मुर्गों को रखा कैसी जगह पर है। कुछ भाई होते हैं उन्होंने स्टील के केज में रखे हुए होते हैं, कुछ होते हैं जिन्होंने कच्ची जगह पर रखे होते हैं, कुछ होते हैं जिनके नीचे फर्श वगैरह होता है। तो कच्ची जगह सबसे बेस्ट है। अगर आप अपने मुर्गों को कम से कम, मेरे पीछे मैंने दी हुई है, पहले मेरा ये छोटा केज होता था, ठीक है। इसके बाद मैंने इसको एक्सटेंड करके बड़ा कर दिया, किस वजह से, क्योंकि वो जो मेरी मुर्गी है वो उस साइड वाले केज में है और वो एक 3x3 का तकरीबन केज है और उसी के अंदर बंद रहता है जो नॉर्मल असीलों का साइज़ होता है जिसके अंदर भाइयों ने रखे हुए होते हैं। तो मैंने उसी के अंदर ही उन्हें मिट्टी वगैरह डाल के दी हुई थी कि खेलते वगैरह रहते थे। उनकी नशोनुमा तो बेहतरीन हो रही थी लेकिन वो अंडों पे नहीं आ रही थी। अंडों पर ना आने की जो सबसे बड़ी मेन वजह थी वो ये थी कि उसको चलने फिरने के लिए बेहतरीन जगह नहीं मिली। आपने उस तरीके से अपने बर्ड्स को इस तरह हफ्ते में एक रूटीन बना लेनी है, उस लिहाज से आपने मेडिसिन वगैरह देते रहने हैं। उसके अलावा अगर आपके बर्ड्स को कोई बीमारी वगैरह हो गई है, यानी ये रानी खेत वगैरह या उसके मुख्तलिफ इलाज आते हैं मुख्तलिफ बीमारी के लिए, लेकिन अगर खर खर की आवाज़ें आ रही हैं और नज़ला ज़ुकाम वगैरह नॉर्मल जो सर्दी में होता है तो उसके लिए टाइलोफिन इंजेक्शन आता है। वो 0.3 सीसी आपने जिस बर्ड को भी ये शिकायत है रात के टाइम आपने उसकी चेस्ट के अंदर लगा देना, तो इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। या उसके बाद आपने अपने बर्ड्स के अंदर तीसरी चीज़ जो चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि उसके अंदर कहीं कैल्शियम वगैरह की कमी तो नहीं है। अगर उसके अंदर कैल्शियम वगैरह की कमी है तो आपने उसके लिए उसको ये जो अंडे होते हैं जो आप घरों में नॉर्मली यूज़ करते हैं तो उसके छिलके बच जाते हैं, उन छिलकों को आपने धूप के अंदर अच्छे तरीके से सुखा लेना है और उसके बाद आपने उसको चूरा चूरा करके मुर्गियों को डालना है और मुर्गियां वो खा जाएंगी, ठीक है। वो खाएंगी तो अगर आपकी मुर्गियां अंडे वगैरह खाती हैं तो वो भी छोड़ देंगी और
उनके अंदर बेहतरीन कैल्शियम की मिकदार भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अभी मैंने जो पिछली वीडियो में आपको फ़ीमेल चेक कराई थी जो अंडे खा रही थी, दरअसल उसके साथ जो दूसरा वाला मेल था, जो पहले जावा मैंने उसके साथ छोड़ा हुआ था, वो अंडे खाता था, ठीक है। और वो फीमेल अंडों से बंद थी, वो काफ़ी अरसे से उसने अंडे ही नहीं दिए थे। तो अभी जो उसने एग्स दिए हैं उसकी कंडीशन भी मैं आपको चेक कराता हूँ कि उसके ऊपर ना कैल्शियम की थोड़ी थोड़ी जगह पे ना वो ज़्यादा एक्स्ट्रा कैल्शियम लगा हुआ है, क्योंकि काफ़ी अरसे से मुर्गी ने एग्स वगैरह नहीं दिए थे, तो उसके अंदर कैल्शियम की कमी थी। और अभी माशाल्लाह से डेली बेसिस पे मुर्गी एग दे रही है। जब भी आपकी मुर्गी नई नई अंडों पे आएगी तो रोज़ रोज़ अंडा देगी। जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी तो वो अपने अंडे के जो डिले टाइम है उसमें इजाफा करती रहेगी और एक दिन छोड़ के वो एग देगी। तो चलें अब चलते हैं, मैं आपको अपने सेटअप में दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने उन्हें कवरिंग की हुई है, सर्दी से बचाया हुआ है, किस तरीके से क्या मैं उनको खुराक दे रहा हूँ और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप उनको डेली यूज़ कराएं तो उनको बेहतरीन प्रोटीन मिले, बेहतरीन ग्रोथ हो, उनकी चूज़े जो है उनकी बेहतरीन ग्रोथ हो। तो चलें सबसे पहले अपने सेटअप की जानिब चलते हैं, उसके बाद अगली चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो ये आ चुका हूँ जी मैं केज के अंदर, और उसके बाद सबसे पहले मैं आपको ये पीछे चेक करा दूं कि ये आप देख सकते हैं ये त्रोड़ा होता है, किसी भी आपको शॉप से मिल जाएगा, किराना वाली शॉप से। ये मैंने छोटे वाले, क्योंकि यहाँ पे गेट छोटे थे तो इस वजह से मैंने छोटे वाले जिन्होंने इनको फुल कवर कर दिया, और किसी भी साइड से हवा वगैरह इनको नहीं जाती, थोड़ी बहुत जो जाती है साइडों से वही जाती है, बाकी ठंड वगैरह नहीं जाती। ये मैंने किस तरीके से लगाया है कि मैंने फ्रेम के अंदर कीलें लगा दी थी ये इस तरीके से, और उसमें मैं रात को इसको होल्ड कर देता हूँ और उसके बाद जब उतारना हो तो उतार देता हूँ। और उसके बाद जो दूसरा केज आ जाता है, इसके ऊपर वाले पोर्शन में सिंधी है, और नीचे वाले पोर्शन में जो मुर्गी ने अभी बच्चे निकाले थे वो वाली मुर्गी है। और उसके बाद आगे चलते हैं तो इसके अब इस वाले पोर्शन के अंदर वाइट वाला मेल है जिसके वो बच्चे हैं, और उसके साथ चीनी मादी है, और इस वाले केज में मुर्गी कुड़क बैठी हुई है वो वाइट वाली मुर्गी। और उसके बाद जो नीचे है, नीचे खाने में बैंटम है और दूसरे फैंसी जितने भी चूज़े वगैरह हैं वो सब हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो वाली मादी दिखा दूं जोन सी अंडे नहीं दे रही थी, और मैंने पिछली वीडियो में जिसका जिक्र किया था, और अब माशाल्लाह से वो अंडे देने लग पड़ी है और रेगुलर बेसिस पे अंडे दे रही है। तो सबसे पहले मैं वो मादी आपको दिखाता हूँ और उस वीडियो के बाद क्या हुआ वो वाली सिचुएशन आपको बताता हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें, क्योंकि ये चीज़ हमें मोटिवेशन देती है। और लाइक का बटन लाजमी से दबाना, क्योंकि हमारा फिर न्यू वीडियो बनाने का दिल करता है। तो चलिए चलते हैं उस फीमेल की तरफ। तो ये जी ये ऊपर वाले खाने में ये बंद है, तो इस तरीके से मैं इनके ये उतार देता हूँ। और ये वाली वो मादी है जी, ये आप चेक करें, और माशाल्लाह से इसने एग दिया हुआ है, और बाकायदा इसके ऊपर आप निशान भी चेक कर सकते हैं। तो यह जी वो मादी, उस वीडियो मैंने इसको आई प्लकर लगाया था, तो उसमें जो एग मैंने वहाँ पर रखा था तो 2 दिन वो एग पड़ा रहा था तो इन्होंने नहीं खाया, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसका आई प्लकर उतार दिया था, तो आई प्लकर उतार के मैं चेक कर सकूं कि आई प्लकर के साथ ही नहीं खा रहे, आई प्लकर उतारो तो खा लेते हैं। तो मैंने जब चेक किया तो नहीं खा रही थी ये एग, तो फिर मैंने इसका आई प्लकर उतार ही दिया, और उसके बाद माशाल्लाह से बेहतरीन मुझे रिज़ल्ट मिला है, और बेहतरीन अभी तक 4 से 5 अंडे ये दे चुकी है, और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मेरे पास कर रही है। तो अब इनका चक्कर ये होता है कि सबसे पहले मैंने इनको निकालना होता है। अभी ये निकलेंगे, यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे तकरीबन घंटा एक, और उसके बाद इनको यहीं पे मैं बाहर ही पानी डाल दूँगा,
और बाकी भी जो चीज़ें हैं वो बाहर ही डाल दूँगा, तो ये घूमते फिरते रहेंगे। और उसके बाद मैं इनको बंद कर देता हूँ और इनसे नीचे वाला जो सिंधी है उसको खोल देता हूँ। वो आधा घंटा घंटा घूमते फिरते रहते हैं, फिर उनको बंद करता हूँ। फिर ऊपर वाले वाइट वालों को खोल देता हूँ, वो हो जाते हैं। फिर तब तक 10-1 बजे का टाइम हो चुका होता है, तब धूप आ जाती है सारी जगह पर। तो फिर मैं जाके उन छोटे चूज़ों को खोलता हूँ, और जब तक धूप नहीं आती तब तक ये जो यहाँ पर चूज़े हैं, हालांकि मुर्गी के साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं उनको नहीं छेड़ता, क्योंकि उन्हें ठंड लग जाएगी, वो भी छोटे हैं। तो ये कुछ सिचुएशन होती है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, तो चलिए चलते हैं उन चीज़ों की तरफ जो मैं इनको यूज़ करा रहा हूँ डेली बेसिस के अंदर। तो चलें अब नेक्स्ट स्क्रीन पे ही मिलते हैं। तो सबसे पहले जी आप ये एग्स चेक कर रही है, एग्स इसने दिए हैं पिछले 4 दिनों के अंदर, और कल इसने एग नहीं दिया था। तो अब माशाल्लाह से ये जो न्यू एग इसने दिया वो मैं रख देता हूँ। तो ये मुर्गे अभी पता नहीं लड़ पड़े हैं, मैं इन्हें चेक करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। इधर नीचे पीछे बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ है, क्योंकि ये छोटी जो वाइट जापानीज़ पार्टी है ये बहुत गंद करती है यार। तो चलो मैं आपको अब बताता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो मैं इन्हें डाइट में इस्तेमाल करा रहा हूँ, और आप भी उन्हें इस्तेमाल कराएं तो आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। यार इन चीज़ों में सबसे पहले आ जाती है चोकर। चोकर जो है वो जो हमारे भाई गांव वाली साइड से बिलोंग करते हैं, उन भाइयों को अच्छे तरीके से अंदाज़ा होगा, और उन्हें मुर्गों का शौक़ है। उन्हें बेहतरीन तरीके से अंदाज़ा होगा कि जो हमारे पुराने पुराने बुज़ुर्ग थे वो अपने बर्ड्स को ये चोकर का इस्तेमाल कराते थे। चोकर गर्म होती है और इसकी वजह से भरपूर मुर्गियों को ग़िज़ाइयत मिलती है और अंडे देने में मदद करती है, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये अपनी मुर्गियों को इस्तेमाल कराया करें। ये मैं मार्केट से नहीं लाता, बल्कि हमारे घर का अपना आटा होता है, तो वही जब छानते हैं तो ये पीछे बच जाती है, और ये मैं अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करा देता हूँ। ज़ाया होने से बच जाती है और एक अच्छे काम में भी यूज़ हो जाती है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि चोकर आप उन्हें इस्तेमाल करें, और उसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपने क्या करना है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने के बाद जिस तरह आटा गूंदते हैं इस तरह आपने नरम नरम गूंद के अच्छे तरीके से इसको और अपने बर्ड्स को डाल देना। वो खुद ही खा लेंगे और बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हैं। अगर आपके बर्ड्स फ़र्ज़ करो नहीं खाते तो पड़ा रहे, सुबह के टाइम आप उन्हें आपने जब उन्हें दाना डालना है उसकी जगह आप ये डालें तो भूख लगी होगी वो ये इजीली खा लेंगे। और अभी सर्दियाँ, याद रखना है इसके अंदर गर्म पानी डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना, ज़्यादा ढीला भी नहीं कर देना, ज़्यादा सख्त भी नहीं कर देना, इस तरीके से आपने उनको डालना है। तो अब चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। तो इसमें जो दूसरी चीज़ आ जाती है वो आती है ज्वार। ज्वार जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है इसकी तासीर, और सर्दियों के अंदर ये बर्ड्स को गर्म रखने में, वार्म रखने में और बेहतरीन नशोनुमा के लिए और अंडे की प्रोडक्शन को बेहतरीन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो होगी चोकर। उसके बाद ये जो भी आप दाना इस्तेमाल करा रहे हैं आप सिर्फ उसके अंदर ये ज्वार ही ऐड कर दें, तो आपको अपने बर्ड्स पहले ज़्यादा एक्टिव लगेंगे और उनकी एग्स की प्रोडक्शन जो है वो भी तेज़ होगी। और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि आपने क्या करना है, जौन से भाई जिन्होंने रखी हुई है देसी वगैरह रखी हुई है तो वो अपनी बर्ड्स को 13 नंबर फीड इस्तेमाल कराएं। अगर वो चाहते हैं कि उनको एग्स की प्रोडक्शन ज़्यादा मिले तो 13 नंबर फीड इस्तेमाल कराएं। अगर वो देसी तरीके से लेना चाहते हैं तो फिर वो ये वाला दाना भी इस्तेमाल करा सकते हैं। वैसे अगर किसी को एग्स वगैरह ही अगर चाहिए तो 14 नंबर फीड बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद और मुफीद है बर्ड्स के लिए, आप वो वाली भी इस्तेमाल करा सकते हैं। उसके बाद जो अगली चीज़ ये है जी 20 रुपये वाला पैकेट हल्दी का। ये आपने उसी तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देना है अपने सारे दाने के अंदर, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको इसका रिज़ल्ट भी मैं चेक कराऊंगा। बाकी रिज़ल्ट तो आपने देख ही लिया और आपको भी इससे फ़ायदा होगा। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से फ़ायदा होता है ना तो बस दुआओं में याद रखिएगा, और हमारे कंटेंट को लाइक करके
और हमारे कंटेंट को लाइक करिएगा, और अगर आपको फ़ायदा पहुंचता है तो आगे भी शेयर करिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑन, अल्लाह हाफिज़।